हरे कृष्णा। तो आज हम 15वें अध्याय के 6वें श्लोक के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि अभी तक हम लोगों ने 5 श्लोक कर लिया, 6वां श्लोक आज कर रहे हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली पुरुषोत्तम मास चल रहा है, इसलिए हम लोग 15वां अध्याय पुरुषोत्तम योग कर रहे हैं। 6वें श्लोक में हम जानेंगे कि आध्यात्मिक संसार कहाँ है और वो कैसा संसार है। क्या वहाँ पे जाने के बाद वहाँ से क्या हमें आना पड़ेगा? देखो, अक्सर हमारे सनातन धर्म में यही प्रॉब्लम है कि हमें अपने जीवन का लक्ष्य नहीं मालूम है। अन्य धर्मों में जाएंगे तो उनको पता है कि हमें स्वर्ग जाना है, हमें जन्नत जाना है, हेवन जाना है, वहाँ उनको 72 हूरें मिलेंगी, अलग अलग डिस्क्रिप्शन उनको दिया जाता है। लेकिन हमारे धर्म ग्रंथ में, हमारे शास्त्रों में, हमारे जो साधु संत है वो आध्यात्मिक संसार के बारे में बात ही नहीं होता जल्दी। क्यों, कैसा दिखता है, वहाँ पे क्या चीज़ है, क्या नहीं है, पता होना चाहिए, बात करना चाहिए। तो भगवत गीता में वही बात किया गया है। तो आइए उसी बात को हम आज पढ़ेंगे। तो भगवत गीता भगवान की 6ठे श्लोक में क्या कहते हैं, सुनिए। न तद्भासते सूर्यो न शशांको न पावका यत गत्वा निवर्तन्ते तद्धामम परमम मम। कि न तद्भासते सूर्यो, अभी वो जो आध्यात्मिक संसार है वो किस प्रकार का संसार है, पहले आपको मैं शॉर्ट में बता देता हूँ ये पूरे श्लोक का मतलब क्या है। वह मेरा परम धाम न तो सूर्य या चंद्र के द्वारा प्रकाशित होता है और न अग्नि या बिजली से। जो लोग वहाँ पहुँच जाते हुए वे इस भौतिक जगत में फिर से लौट कर नहीं आते। अब आपको लगेगा कि अनुवाद कुछ अलग टाइप का लिखा हुआ है, मैं आपको संस्कृत समझा देता हूँ, ठीक है, एकदम क्लियर रखो माइंड में। न तद्भासते सूर्यो न शशांको न पावका, न तद्भासते सूर्यो, तद्भासते, भासते उजाला, प्रकाश, सूर्य के द्वारा प्रकाशमान वो जगत नहीं है। न शशांको, शशांक का मतलब होता है चंद्रमा, न पावका न अग्नि। अग्नि और लाइट, प्रकाश के द्वारा ये प्रकाशित नहीं है आध्यात्मिक संसार। किससे प्रकाशित है उसके बारे में आगे बात करेंगे। यद गत्वा निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम, जो मेरा परम धाम है, तद्धाम परमम मम, जो मेरा परम धाम है गोलोक वृंदावन, जो वहां पहुंच जाता है वो गत्वा निवर्तन्ते, वो वापस इस संसार में नहीं आता है। ये बात क्लियर है। इस संसार, जिस संसार हम लोग रहते हैं भूलोक में, पृथ्वी लोक पे, यहाँ पर तो हर चीज बिना लाइट के काम नहीं चलेगा। दिन में सूर्य रहते हैं और रात में हम लोग को LED बल्ब जला के काम चलाना पड़ता है कि नहीं। बिना लाइट के तो हमारा काम नहीं चलेगा, क्योंकि एक्चुअली सब कुछ अंधेरा है यहाँ पे, हम लोग को आर्टिफिशियली उजाला करना पड़ रहा है कि नहीं। आध्यात्मिक संसार में ऐसा नहीं है। क्यों? वो सेल्फ इल्यूमिनेटेड है। आध्यात्मिक संसार क्या है? सेल्फ इल्यूमिनेटेड। भगवान श्री कृष्ण है, उनके शरीर से वो ब्रह्म ज्योति, वो प्रकाश जो है पूरे आध्यात्मिक संसार में फैलता है। वहाँ का आध्यात्मिक संसार बहुत अच्छा डिस्क्रिप्शन अगर जानना है तो आप ब्रह्म संहिता पढ़िए। चिंतामणि प्रकरसा सुसद्म कल्प वृक्ष लक्षावृतेश सुरभीर विपालयंतम गोविंद आदि पुरुषम तमहम भजामि। बड़ा सुंदर सुंदर श्लोक है। वहाँ के जो पत्थर हैं वो चिंतामणि के जैसे हैं। अगर वहाँ पे कोई बोलता है तो लगता है कि गाना गा रहा है, कोई चलता है तो लगता है कि वहाँ पे नाच रहा है। तो वहाँ पे हर चीज बहुत परफेक्ट है। वहाँ का हर चीज सच्चित आनंद है, सत्य चित्त ज्ञानमय, हमेशा नित्य, हमेशा आनंदमय। हम लोग इस संसार में तो जन्म मृत्यु जरा व्याधि है, इस संसार में मरना पड़ता है, दुख होता है, बुढ़ापा होता है, रोग होता है, जन्म लेना पड़ता है, मरना पड़ता है। वहाँ पे संसार में ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ पे जो गया वो फुल ऑफ हैप्पीनेस। आध्यात्मिक संसार में इसलिए नहीं जाना कि हमें वहाँ पे मरना जीना नहीं है, हमें बुढ़ापा नहीं होना, रोग नहीं है। वहाँ पे भगवान श्री कृष्ण हैं जो लीलाएं करते हैं, और उन लीलाओं में हमें सम्मिलित होकर भगवान के साथ में लीलाओं का भाग बनना है। इसलिए हमें गोलोक वृंदावन जाना है, ठीक है। और वही भगवान के शरीर से ही वो प्रकाश निकलता है, ब्रह्म ज्योति।
और क्योंकि कहा जाता है कि वो एक पूरा संसार जो है 4 हिस्से में अगर बांटा जाए तो 3 हिस्सा आध्यात्मिक संसार है और 1 हिस्सा आध्यात्मिक भौतिक संसार है, जो कि भगवान विष्णु के नाभि से वो कमल निकलता है। वो जो अगर महाविष्णु के अंधकूप से बुलबुले निकलते हैं और उस बुलबुले में एक महाविष्णु से जो बुलबुला निकलता है उसके अंदर एक गर्भदक्षाई विष्णु तो क्षीर सागर दूध के सागर पर लेटे रहते हैं, शेषनाग के ऊपर लक्ष्मी जी का पैर दबाती रहती है। तो उनके नाभि से कमल निकलता है। तो कमल के टॉप पे ब्रह्मा जी बैठे रहते हैं। ब्रह्मा जी को भगवान ब्रह्म हृदय आदि का ब्रह्मा जी को ज्ञान देते हैं। तो उस ज्ञान फिर तपस्या करते हैं और पूरा 14 भुवन बनता है। जैसे हम लोग अभी रहते हैं, हम 8वें फ्लोर पे रहते हैं, उसको कहते हैं भूलोक। जो अंतरिक्ष देख रहे हैं, जितने भी ग्रह तारा मंडल देख रहे हैं, सब भौतिक संसार है, यह भूलोक है। उसके ऊपर क्या जनलोक, तपलोक, भूअर लोक, स्वर्ग लोक, जनलोक, तपलोक, महारलोक, ऐसे करके सत्यलोक। नीचे क्या है, अतल, वितल, तलातल, रसातल, महाताल, पाताल, ऐसा पूरा 6 लोग यहाँ पे, 7 लोग ऊपर है, बीच का 8वां हम लोग है। तो संसार ऐसे है, ये पूरा 8वां संसार जो भौतिक, जब भूलोक है ना, वहां तक तो सूर्य या लाइट है, सूर्य का लाइट से चलता है। लेकिन जो ये ऊपर का आध्यात्मिक संसार है, वहां में भगवान के ब्रह्म ज्योति से पूरा प्रकाशमान है। तो लोग कह सकते हैं कि भाई ये ब्रह्म ज्योति भौतिक संसार में क्यों नहीं आता है? क्योंकि ये आउटर लेयर जो है, महतत्व से आउटर लेयर से कवर है भौतिक संसार, इसलिए प्रकाश जो है अंदर नहीं आता है। प्रकाश अंदर नहीं आ पा रहा है। जब प्रकाश अंदर नहीं आ रहा है, इसलिए अंधेरा है। यहाँ पे आर्टिफिशियल लाइट क्रिएट किया गया है। खाली सूर्य जो है वो अपने प्रकाशमान है, बाकी सब अंधकार है। संसार के हर एक प्लैनेट, सबको अंधकार लाइट देना पड़ रहा है। तो अगर हमें भी वो संसार में जाना है तो हमारा एटीट्यूड पहले बार चेंज करना पड़ेगा। क्योंकि आध्यात्मिक संसार का एटीट्यूड क्या है कि हमें भगवान की सेवा करनी है, निस्वार्थ, सेल्फिशलेस, मतलब सेल्फलेस सेवा होता है। वहाँ पे कोई सेल्फिश नहीं है, सब सेल्फलेस सेवा भगवान का एटीट्यूड करते हैं कि भगवान की सेवा करनी, इसलिए भगवत दान चाहिए। यहाँ पे क्या है, आई वॉन्ट टू बी मास्टर ऑफ एवरीथिंग। तो सर्दी हो गया, आई वॉन्ट टू बी मास्टर ऑफ एवरीथिंग, आई वॉन्ट टू enjoy everything. And we having a selfless nature. We want to enjoy everything. We want to exploit everything. That is our nature. That tendency, that attitude need to be stopped. And rather we must focus to please Krishna. भगवान को प्रसन्न करने के लिए हमें प्रयत्न करना चाहिए और हमारे अंदर वो बर्निंग डिजायर होनी चाहिए. We should have a burning desire to satisfy, attain Krishna, make Lord Krishna happy. If we have that kind of mentality and attitude, then definitely we will achieve Krishna Golo Vrindavan Dham. Okay, so for that reason you must associate with the devotees who have a burning desire to go home back to Godhead. Okay, if you do that, definitely we will be like able to achieve everything in your life. Okay, thank you very much. Hare Krishna. Read this sloka and tomorrow we will study 7th sloka of Srimad Bhagavad Gita 15th chapter. Hare Krishna.